चुनाव में चोरी की मशीनों के बाद का नंबर 2 का इशू है इस वक्त जी। आज आप देख रहे हैं कितने लोग आए हैं प्रेस में भी, तो बना हुआ है। इसको तो दे के हम सब लोगों के मुंह पे तमाचा मारना चाहिए उन्हें, बल्कि पॉलिटिकल नैरेटिव तो खत्म हो जाएगा कि भाई असली डिग्रियां हैं। बड़ी डिग्री की तो बात ही नहीं हो रही, असली और नकली की बात हो रही है। इसमें उन्होंने इतनी सारी जानकारियां दे रखी हैं जो निजता की कही जा सकती हैं। अपने बैंक की डिटेल्स दे रखी हैं, बैंक अकाउंट नंबर दे रखे हैं, अपने शेयर्स, ये वो सब जो जो इतनी सारी चीजें दे रखी हैं। डिग्री के बारे में लिखा है, डिग्री की सिर्फ प्रति तो दिखानी है। तो जिस डिग्री के बारे में लिखा है प्रति, तो इतनी कोई निजता हनन भी नहीं हो रहा है ना। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा सर हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर। तमाम सवाल उठाए हैं, उन्हीं सवालों को लेकर। सर, आप कह रहे हैं कि ये जो डिग्री जो है दिखा रहे हैं, जो अमित शाह ने पहले भी दिखाई थी, वो सब फर्जी हैं। क्या वो मुख्य 4 या 5 पॉइंट्स हैं जिनके बिना पर आप ये दावा कर रहे हैं? देखिए, मैं 99.9% दावा कर रहा हूँ कि ये फर्जी हैं, और मैं इसमें फॉन्ट और वो सब की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो सब लोग बहुत बार बता चुके हैं। जी जी जी। मैं मोटी मोटी 3-4 बातें करूँगा जो कि तथ्यात्मक रूप से पब्लिक डोमेन में है। पहली कि 2016 को अमित शाह साहब ने ये डिग्रियां दिखाई थी, और ये बोल के दिखाई थी कि आज हम मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां सार्वजनिक कर रहे हैं। ठीक है। जो चीज़ सार्वजनिक हो जाती है उसको छुपाया नहीं जा सकता। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम डिग्रियां सप्लाई करेंगे, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2016 की, कि इनकी कॉपियां आपको हम सप्लाई करेंगे प्रेस को। आज तक वो कॉपियां ऑफिशियली सप्लाई नहीं की। ये दूसरा मेरा शक करने की। तीसरी बात ये है कि देश के जो लॉ ऑफिसर नंबर 2 हैं देश के, सरकार के, उनको पेश किया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छोटे से आरटीआई के मैटर के लिए। जी, तुषार मेहता सर। तुषार मेहता साहब को, और वो इतनी ताकत लगा के बहस कर रहे हैं, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का लॉ सेटल्ड है। मैंने ही खुद मैंने भी एक केस आर्ग्यू करके वो लॉ सेटल कराया है कि आरटीआई एक्ट के तहत इस प्रकार की जानकारियां देनी ही देनी है, उनको रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर निजता की भी हनन होता है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, अगर निजता का हनन और पब्लिक इंटरेस्ट अगर बैलेंस किया जाएगा, ये जो जजमेंट आई थी ना, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जी, तो उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला भी किया है। तो जो आरटीआई एक्ट की जो जानने की जो पब्लिक इंटरेस्ट है, वो उसके ऊपर हावी रहेगा, निजता का अधिकार नीचे हो जाएगा। और इसमें निजता के अधिकार की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने अभी आपको वो भी दिखाया, मोदी जी का जो एफिडेविट जो उन्होंने इलेक्शन में नॉमिनेशन भरते हुए फाइल किया है, उसमें उन्होंने इतनी सारी जानकारियां दे रखी हैं जो निजता की कही जा सकती हैं। अपने बैंक की डिटेल्स दे रखी हैं, बैंक अकाउंट नंबर दे रखे हैं, अपने शेयर्स, ये वो सब जो जो इतनी सारी चीजें दे रखी हैं। डिग्री के बारे में लिखा है, डिग्री की सिर्फ प्रति तो दिखानी है। तो जिस डिग्री के बारे में लिखा है प्रति, तो इतनी कोई निजता हनन भी नहीं हो रहा है ना। ये सब चीजें मुझे एक जो मेरा जो वकीलों वाला दिमाग है, वो मुझे 99.9% ये एश्योर करती हैं कि ये डिग्रियां नकली हैं। ठीक है। लेकिन ये बात कहाँ से ज़रूरी हो जाती है कि एक डिग्री दिखा देने से ऐसा क्या बदल जाएगा? ठीक है, कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या बदल जाएगा, या फिर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, या फिर किसी वकील के, सिविल सोसाइटी के मन में शक कैसे कम हो जाएगा कि ये डिग्री है, देख लीजिए, अब जो है नरेंद्र मोदी सर्टिफाइड हैं प्रधानमंत्री होने के लिए। कोई ऐसा वो तो नहीं है ना, कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं प्रधानमंत्री होने की। बिल्कुल नहीं है। हाँ। लेकिन बात ये नहीं है, कुछ और बात है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने ये बात, जो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट्स फाइल होते थे, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि ये एफिडेविट फाइल होंगे, लोगों को वोट देने के लिए, फैसला करने के लिए ये जानकारी देना आवश्यक है। हर कैंडिडेट को देनी पड़ती है। अपने केस इलेक्शन कमीशन को बताया उन्होंने कि हाँ, इलेक्शन कमीशन को नहीं, अपने वोटर्स को बताया। इलेक्शन कमीशन तो एक छोटा सा एक टूल होता है इलेक्शन कंडक्ट कराने का। एक सबसे बड़ी जो देश की ताकत है, देश की जनता के हाथ का एक छोटा सा जरिया और औजार है हम देश की जनता का। इलेक्शन कमीशन का महत्व नहीं है इतना, उसको बताना ना बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, देश की जनता को बताया है। और ये वेबसाइट पे अवेलेबल क्यों होता है कि देश की जनता देखेगी, वोटर्स देखेंगे कि मुझे पढ़े लिखे को वोट देना है, किसी व्यक्ति ने ये तय किया है। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना, किसी व्यक्ति को ये भी लग सकता है कि ये बंदा अच्छा है लेकिन ये बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे इसी को वोट देना है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपनी डिग्रियां बताता है तो लोग उसके ऊपर फैसला करते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी, मुझे पढ़े लिखे को देना है, वोट दूंगा मैं। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होता तो शायद वो वोट नहीं देते वो। तो उन लोगों के साथ तो धोखाधड़ी हो गई ना, ये है मुद्दा।
तो मतलब फर्जी डॉक्यूमेंटेशन का हाँ, मामला है और जनता के साथ धोखाधड़ी का मामला है। धोखाधड़ी का मामला है। तीसरा बड़ा मामला है जो जिससे जो राष्ट्रीय महत्व का है वो ये है कि इसको दिखा के मोदी जी को आर्म ट्विस्ट किया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है कि आपकी फर्जी डिग्रियों का राज हमारे पास भी है, कोई विदेशी शक्तियां इसका नाजायज फायदा हमारे प्रधानमंत्री को प्रेशराइज कर सकते हैं कर इस मामले सकने में। की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नहीं तो मैं इसे पब्लिक कर दूंगा। तो इसको इसीलिए जो इनको एकदम क्लीन आना चाहिए। इसको जो अमित शाह जी ने 2016 में कहा था ना, इसको हम जारी कर रहे हैं, जारी तभी कर देनी चाहिए थी। इसलिए ये सब चीज़ें राष्ट्रीय महत्व का है। ये तो हमारे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की कमी है जो इन्होंने अब तक इसको इतना अहमियत नहीं दी जितनी ये डिजर्व करती है। लेकिन सर तुषार मेहता कोर्ट में ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल लेवरेज हम नहीं देना चाहते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो डिग्री दिखा दिखा के कंपेयर करेंगी, देखिए हम इतने पढ़े लिखे हैं, नरेंद्र मोदी इतने कम पढ़े लिखे हैं, एमए ही किया है। क्योंकि उनके पास तो तमाम लोग हैं ना जो डॉक्टरेट भी करे बैठे हैं, डबल डॉक्टरेट करे बैठे हैं। कंपैरिजन ना हो और केवल नीतियों के ऊपर बात हो, इसीलिए जो है वो डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। किसी ने आज तक ये कंपैरिजन किया है कि एमए से बड़ी डिग्री मेरे पास है? आज तक किसी ने मौका तो मिल ही जाएगा। क्यों मिल जाएगा मौका? भाई ये कोई बात हुई? मौका कहाँ मिल जाएगा? नहीं, तुषार मेहता का तो यही आर्गुमेंट है ना कि हम तुषार पॉलिटिकल लेवरेज नहीं देना चाहते हैं। लेवरेज कैसे नहीं देना? ये बिल्कुल ही फेलेशियस आर्गुमेंट है जो जिसकी कोई जमीन और बुनियाद ही नहीं है। हाँ। बल्कि पॉलिटिकल इशू तो पूरे देश का सबसे बड़ा इस वक्त बना हुआ है। ये चुनाव में चोरी की मशीनों के बाद का नंबर 2 का इशू है इस वक्त। जी। आज आप देख रहे हैं कितने लोग आए हैं प्रेस में भी, तो बना हुआ है। इसको तो दे के हम सब लोगों के मुंह पे तमाचा मारना चाहिए उन्हें। बल्कि पॉलिटिकल नैरेटिव तो खत्म हो जाएगा कि भाई असली डिग्रियां हैं। बड़ी डिग्री की तो बात ही नहीं हो रही, असली और नकली की बात हो रही है। किसी ने आज तक ये बोला है बड़ी और छोटी? जब मोदी जी ने ये कहा था कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, किसी ने इसको इशू बनाया था? इशू ये है कि झूठ नहीं बोल सकते प्रधानमंत्री जी, देश के जनता को धोखा नहीं दे सकते प्रधानमंत्री जी, अपने वोटर्स को धोखाधड़ी करके वोट नहीं ले सकते प्रधानमंत्री जी। ये मुद्दा, उससे मुद्दे से ना भटके हम। ठीक है, तो आखिरी सवाल ये है सर कि आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की डिग्री इस वक्त ईवीएम के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन तमाम जो मीडिया के हलकों में हम खबरें देखते हैं, औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी, तमाम फिल्मों के बारे में, जो अभी छावा फिल्म आई उसके बारे में, क्या ये जरूरी मुद्दों से भटकाने की साजिश है? आप क्यों झूठ बोल रहे हो? एक भी मीडिया में मुझे दिखा दो औरंगजेब का, एक भी मीडिया में दिखा दो। टीवी मीडिया तो इसी बात को कवर कर रहा है ना कि भाई औरंगजेब की डिग्री है, तो क्रिमिनल्स बैठे हैं ना। औरंगजेब की जो है हिस्ट्री तो फिर आप मीडिया क्यों कह रहे हो? बोलो क्रिमिनल्स, एक भी क्रिमिनल, सारे क्रिमिनल जो एक कम से कम खुद को तो मीडिया कहते ही हैं वो। अच्छा ऐसे बोलते फिर? मुझे तो आपने वही गुमराह कर दिया मोदी जी की डिग्री की तरह। नहीं महाराज। जितने भी पत्रकार हैं वो सब प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री को महत्वता दे रहे हैं। उसको उनको भटकाने के लिए और उनका जवाब देने के लिए आप जैसे ईमानदार पत्रकारों को भी औरंगजेब के बारे में भी बोलना पड़ रहा है। ये है नैरेटिव। वो तो क्रिमिनल्स हैं, वो तो देश को कमज़ोर करने के लिए, भारत का संविधान खत्म करने के लिए जो एक साजिश में लोग शामिल हैं, उनका हिस्सा हैं वो तो लोग। उनको आप क्यों मीडिया बोलते हो? आपने गलती की। एक और सवाल ले लेता हूं मैं कि जरूरी डिबेट क्या है? क्या जरूरी डिबेट औरंगजेब हो सकता है कभी? क्या जरूरी डिबेट किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर का कोई चरित्र या फिर उसकी बहादुरी या बुजदिली हो सकता है? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा है मशीनों का। चुनाव में जो वोट चुराने की मशीनें हैं, मुद्दा है सबसे बड़ा चाइना ने जो हमारी ज़मीन छीन ली वो वापस लेने का। ये मुद्दे हैं। डिबेट होनी चाहिए कि देश में जो, और मुद्दा है देश की सारी धन संपदा लूट कर कुछ लोगों के हाथ में दे देने का। ये 3 मोटा मैं मुद्दे मान सकता हूँ जो मुद्दे हैं। डिबेट सिर्फ इनके बारे में होनी चाहिए और किसी चीज़ के बारे में डिबेट होनी नहीं चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए होनी चाहिए। वो तो फिल्म स्टार्स की लाइफ के बारे में होनी चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए क्राइम की, ये होने चाहिए डिबेट्स तो इस बारे में कि ये क्राइम क्या हो गया। मुद्दे ये 3-4 ही हैं बड़े बड़े, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। डिबेट सिर्फ इन पे होनी चाहिए, इनके चारों तरफ। इसके बाहर जो लोग घसीटने की कोशिश करते हैं वो सब, मैं उन्हें क्रिमिनल्स मानता हूँ, मैं उन्हें पत्रकार नहीं मानता। थैंक यू सो मच। सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा हमारे साथ थे और उन्होंने तमाम वो बातें बताई हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की डिग्री के आसपास जो भी कौतूहल मचा हुआ है वो असल में कहाँ से उपजता है। क्या नरेंद्र मोदी इस पर जवाब देंगे? क्या सरकार इस पर वाइट पेपर लेकर आएगी? ये समय बताएगा। और आपके इस पूरी चर्चा के बारे में, इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तोहित के साथ मैं धारण। धन्यवाद।